बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे अज़ीज़ तलबा और तालिबात। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बेटा आज हम पढ़ेंगे अपनी दरसी किताब की नज़्म आंधी का मरकज़ी ख़्याल और ख़ुलासा। अज़ीज़ तलबा पहले हम मरकज़ी ख़्याल पढ़ेंगे। मरकज़ी ख़्याल पढ़ने से पहले मैं आपको उसकी तारीफ़ बताती चलूँ। मरकज़ी ख़्याल से मुराद ऐसा नुक्ता जिसको शायर ज़हन में रख कर इस नज़्म को लिखता है, यानी कि शायर का इस नज़्म को लिखने का क्या मकसद है, मरकज़ी ख़्याल को पढ़कर इस बात का पता चल जाता है। इस नज़्म का मरकज़ी ख़्याल ये है कि आंधी अपने साथ बहुत सी तब्दीलियाँ लेकर आती है, जिससे निज़ाम कायनात दरम बरम हो जाता है। कोई भी चीज़ अपनी जगह पर कायम नहीं रहती, सब चीज़ें उलट पलट जाती हैं। अब हम इस नज़्म के ख़ुलासा की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैं ख़ुलासा की तारीफ़ बताती चलूँ। ख़ुलासा से मुराद नज़्म या सबक में मौजूद तमाम ज़रूरी हालात व वाक़यात का जायज़ा लेना होता है। ख़ुलासा पढ़कर पढ़ने वाला इस बात का बखूबी अंदाज़ा लगा सकता है कि इस सबक या नज़्म में क्या चीज़ बताई गई है। इस नज़्म में शायर आंधी के आने के बाद के हालात व वाक़यात को बयान करते हुए कहता है कि जब आंधी आती है तो हर चीज़ गर्दो गुबार से अट जाती है। खिड़कियाँ दरवाज़े तेज़ हवा से ज़ोर ज़ोर से खड़कने लगते हैं। आंधी इतनी ज़ोर की होती है कि खिड़की बंद करते करते घर रेगिस्तान बन जाता है। हर चीज़ टूट फूट का शिकार हो जाती है। रेतों मट्टी से सांस घुटने लगता है। बाँस सर पर आकर ज़ोर से लगते हैं। चमगादड़ हमारे पाँव से चिमट जाती हैं। सब तस्वीरें भी उलट पलट जाती हैं। इसलिए मिर्ज़ा गालिब तस्वीर में उल्टे लटकते नज़र आते हैं और इकबाल सजदे में दिखाई देते हैं। आंधी के बायस छत पर भी अजीबोगरीब समा होता है। चारपाई, उड़न खटोला और बिस्तर डोर पतंग की तरह नज़र आते हैं। आंधी के दौरान भगोला भी नमूदार होता है और अपने साथ बहुत सी चीज़ें ले जाता है। सारी दुनिया भूत बन जाती है और काले गोरे सब एक जैसे लगते हैं। बनिए का मिर्च मसाला सब एक हो जाता है। कसाब बेचारा बड़ी मुश्किल में पड़ जाता है। इसके गोश्त की बोटियां हवा में झूमती हुई जाती हैं और उनके पीछे पीछे चील भाग रही होती है। छज्जा झटका खाकर धड़ से ईंट को फेंकता है तो मटका भी सर से पानी की छींट की तरह गुजर जाता है। मैं उम्मीद करती हूँ अज़ीज़ तलबा और तालिबात आपको नज़्म के मरकज़ी ख़्याल और ख़ुलासा की अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी। तमाम तलबा इसको लिखें और याद करें। शुक्रिया।